हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस डेवलप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम अभी तक उसके इंट्रोडक्शन, द हिमालयन माउंटेन्स और द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स की क्लासिफिकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स, द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आज हम पढ़ेंगे द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर। आपको याद होगा, अगर आपको मेरी पिछली क्लास याद है, कि हमने ये देखा नॉर्दर्न प्लेन्स बनाए जाते हैं रिवर्स के द्वारा। जो डिप्रेशन था माउंटेन बनने के बाद, जो डिप्रेशन बना था, उसे भरा जाता है बाय द रिवर्स। अब रिवर्स अपने साथ जब पहाड़ों से नीचे आती है तो कुछ ना कुछ लेकर के आती है। आज हम इसी के बिहाफ पर देखेंगे कि रिवर्स क्या लेकर के आ रही हैं और कौन कौन सा रिलीफ फीचर क्रिएट कर रही हैं। Besides the classification from west to east, the northern plains are also classified on the basis of relief feature। बच्चों, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, रिलीफ फीचर्स के बेसिस में चार डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। भाबर, तेराई, भांग, खाद। क्या है? भाबर की बात करें, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। आपको याद होगा बच्चों कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स कुछ इस आर्क में बनते हैं बच्चों। अब नॉर्दर्न प्लेन्स शिवालिक के फुटिल्स पैलेस में, बिल्कुल यहां पर हमारे शिवालिक माउंटेन मान के चलेंगे, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर शिवालिक माउंटेन्स है और इसके पैरेलल में नॉर्दर्न प्लेन्स। अब कहता है जब नदी पहाड़ों से होते हुए आती है और अपने साथ छोटे छोटे पत्थर बहा करके ले आती है ना, एक 8 से 16 किलोमीटर विड्थ की एक ना नैरो बेल्ट बनाई जाती है। बेल्ट है, पानी चल रहा है और इस तरफ दोनों तरफ क्या है, पैबल्स पड़े, छोटे छोटे पैबल्स पड़े। जहां पर वो आपको पैबल्स देखने को मिलेंगे और बीच से नदी चलती जा रही है, उस जगह को हम भाबर से बच्चे डिनोट करेंगे, वो भाबर जगह। इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक। यस, शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल में है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर। अब देखिए ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां से हमने बोला, ये यहां से बहते हुए, इसको मैं यहां पर बनाऊंगा कि यहां से बहते हुए स्ट्रीम आ रही है, धीरे धीरे आगे पत्थर इकट्ठे होते जाते हैं, पैबल्स, मैंने बताया पैबल्स लेके आ रही है। पैबल्स लाए तो जो स्ट्रीम ऊपर काफी ज्यादा वाइड थी, वो नीचे देखो आप थोड़ी सी पतली हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी गायब हो गया, नो, इन पैबल्स के नीचे से पानी बह करके आ रहा है। पैबल्स के नीचे पानी बह रहा है, जिसको इसने सिंबलाइज किया इस लाइन से, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर। स्ट्रीम्स चली गई, कहां चले गए? इन पैबल्स के नीचे। ये हमारे बच्चे भाबर थे। भाबर के बाद अगर हम आते हैं तराई पे, अब देखिए भाबर के बिल्कुल नीचे, भाबर है हमारी 8 से 16 किलोमीटर, उसके नीचे साउथ की तरफ हमें मिलता है बच्चों तेराई। अभी अभी आपने देखा कि ये जो पैबल्स हैं ये स्ट्रीम को डिसअपीयर करते हैं। अब आगे जाकर के जहां पर ये पैबल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर 8 से 16 किलोमीटर तक रहेगा, 16 किलोमीटर के आगे पैबल्स चले गए हैं, लेकिन जो स्ट्रीम है जो बहते हुए आ रही है, वो जमीन पर जब आती है, वो हमें बहते हुए तो नहीं दिखेगी, बट वो पूरी की पूरी मिट्टी को गीला कर देगी। मिट्टी हमारी डैम्प हो जाएगी ना, स्वैम्पी हो जाएगी। वही एरिया बच्चे हमारा कहलाएगा तेराई। साउथ ऑफ द भाबर के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स रीएमर्ज। जो स्ट्रीम्स पैबल्स के नीचे डिसअपीयर हो गए थे, वो रीअपीयर हो चुकी हैं बच्चों, एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन व्हिच इज नोन एज तराई। गीली जगह है जमीन, और वो जगह जो है पैबल्स के नीचे जो हमारी स्ट्रीम गायब हो चुकी थी, वो फिर से रीएमर्ज हो चुकी है और उसने पूरी की पूरी मिट्टी को गीला कर दिया है, वेट बना दी। उस एरिया को हम बोलेंगे बच्चे तराई लैंड। थिक फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ऐसी लैंड बहुत थिक फॉरेस्टेड है, मतलब काफी ज्यादा घने जंगल वहां पे मिलेंगे, बिकॉज मिट्टी जो है पानी की मदद से फर्टाइल हो चुकी है और जिसकी वजह से फॉरेस्ट वहां पर काफी ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल पाकिस्तानी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जब पार्टीशन हुई थी 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो कंट्रीज बनी थी, जो पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान में आए थे, उनको इन्हीं जो आपको मैंने बताया फॉरेस्टेड एरिया से, क्योंकि तराई वाले फॉरेस्टेड एरिया, उन फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और वहां पर उनको सेटल किया गया, बिकॉज वहां की मिट्टी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या है बच्चों, फर्टाइल है। और इसीलिए जो पाकिस्तान से माइग्रेंट आए थे उनको हमने ऐसी लैंड पे हमने सेटल करवाया जहां पर उनको एग्रीकल्चर करने में दिक्कत ना हो। थर्ड आता है बच्चे भांग। जो 8 से 16 हमने बोला कि ये हमारी थी भाबर के नीचे हमें मिल रही है तराई के बिल्कुल साथ में चलेगी बच्चे, तराई के बिल्कुल साथ में हमें मिलेगी भांग। और इन तीनों पार्ट में, माफ कीजिएगा, इन चारों पार्ट में भांगर सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो घेरता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, सबसे ज्यादा पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, भांगर। अब इसको समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट से मैं आपको एक डायग्राम बना करके बताता हूं, जिससे आप अच्छे समझ सके। भांगर और खादर आप साथ में कलेक्टिवली समझ सकते हैं। देखिए ये एक एरिया में बना रहा हूं,
इस तरीके से एक एरिया है और यहां पर मान के चलिए ये ऊंची लैंड है, इस एरिया से ऊंची लैंड है। देखिए इसको कैसे मानना है आपने कि ये लैंड है और इसके साइड पे ये ऊंचा बना हुआ है, इसके साइड पे ये ऊंचा बना हुआ है। ये जो दो मैंने बनाए हैं ये सेंटर से ये पीस ऑफ लैंड है, प्लेन लैंड, और ये दोनों जो है लैंड के साइड पर, अगर ये लैंड है तो लैंड के साइड पर इस तरीके से इधर भी और इस तरीके से इधर भी टेरेसेस बने हुए हैं। हम छत को टेरेस बोलते हैं, इस केस में टेरेस वर्ड यूज किया गया हुआ कि नॉर्मल फ्लैट लैंड से ऊंची लैंड। आई होप आप समझ रहे हैं, ये फ्लैट लैंड है, ये जो मैंने बनाया ये फ्लैट लैंड है, और ये जो मैंने बनाया दोनों साइड पे ये दोनों ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहां से नदी बहती हुई आ रही है, बहुत बढ़िया, आराम से इतना सा एरिया नदी ने लिया। अब फ्लड, जब फ्लड्स आते हैं तो नदियों का जो बहाव है वो काफी वाइड हो जाता है, काफी पानी जो है नदियों से बहने लगता है। जो नदी इतनी पतली बह रही थी, जब फ्लड आए, ड्यूरिंग फ्लड्स में पानी आपको पता है बच्चों किस तरीके से पूरी की पूरी जमीन, अब आप आजकल तो आप सोशल मीडिया का जमाना आप देखते होंगे, यार यहां पर फ्लड आ गया, पानी पानी देखने को मिल रहा है। तो जो पतली सी स्ट्रीम नदी बहती थी कुछ घंटों पहले, वो फ्लड के बाद इतना भयानक रूप ले लेती है ना, बिल्कुल वाइड होकर के बहने लगती है। सेम यहां पर ड्यूरिंग फ्लड्स ये नदी जो इतनी पतली बहती थी वो ऐसे बहने लगी बच्चों, ऐसे इतनी पतली से वो इतनी वाइड हो चुकी है। अब फ्लड्स खत्म हो चुके हैं, बारिश से आए किसी भी वजह से फ्लड्स आए थे, धीरे धीरे जब फ्लड्स का टाइम ओवर हो चुका है, अब नदी बिल्कुल अपने वापस पुराने रूप में आएगी, क्योंकि पहले पानी उनको मिल रहा था एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। अब नदी अपने एक पर्टिकुलर विड्थ में बहेगी। अब नदी जो है वो फिर से आफ्टर फ्लड्स वो नदी बच्चों फिर से पतली होकर के बहने लगी, बहुत बड़ी, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लिया होगा, लेकिन विड्थ कम होगी ना, विड्थ कम होगी। जब नदी बिल्कुल पतला सा बह रही थी, अब वो एकदम वाइड हो गई, वाइड होने के बाद फिर से पतली हो गई। इस दौरान क्या हुआ, जो नदी में हमारे डिपॉजिट्स थे मिट्टी वगैरह के, मिट्टी के कण जो थे वो सारे के सारे स्प्रेड हुए ड्यूरिंग द फ्लड्स खत्म होने के बाद नदी तो वापस आ गई, लेकिन भाई साहब जो ये मिट्टी के कण थे ये तो साइड में रह गए, साइड में रह गए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और हर साल एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार फ्लड्स आता है। जब फ्लड्स आते हैं बार बार नई मिट्टी साइड पर छोड़ी जाती है। सही हो गया। अब मान लीजिए मिट्टी छोड़ने के बाद कई सालों के बाद नदी का जो आने का जो रास्ता था वो चेंज हो चुका है। नदी का आने का रास्ता चेंज हो चुका है। नदी हल्का सा 10, 20, 30 फुट जो है वो दाहिने से या बाइने से बह रही है। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। पहले नदी जब यहां से बह रही थी फर्स्ट क्लास, साइड पर जो थी ये अपने डिपॉजिट्स छोड़ देती थी। हर साल ये प्रोसेस हो रहा है, साल में 2 बार 3 बार। अब ये डिपॉजिट यहां पर सेटल हो चुके हैं। जब नदी इस जगह से बह रही थी और अभी इस पे जो डिपॉजिट्स सेटल हुए हैं उनको हम बोलते हैं बच्चे खादर। क्या बोलते हैं? जो फ्रेशली डिपॉजिट छोड़े हुए हैं ना, मैक्सिमम 1 ईयर्स ओल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? खादर। लेकिन मैंने बताया अब नदी यहां से बहना बंद कुछ, और नदी के साइड पे जो ये ऊंचे जो हमारे 2 टेरेस दिख रहे हैं, जो ऊंचे टेरेस, ये क्या है कि ये कभी नदी यहां से बहा करती थी, तब इस नदी ने यहां पर भी डिपॉजिट छोड़े, जो धीरे धीरे इतना ऊंचा हो गया कि नॉर्मल जमीन से वो मिट्टी इतनी गट्ठी हो चुकी है और इतनी ऊंची हो चुकी है। वो जो पुरानी जो ऊंची आपको टेरेसेस टाइप रिवर के साइड पे जो 2 डेमोन्स्ट्रेटेड मैंने आपको ये बिल्डिंग्स बना के दी हैं, दिस आर नॉट बिल्डिंग्स, ये एक ऊंचा पीस ऑफ लैंड है। ये क्या है एक्चुअली में? जब नदी यहां से बहा करती थी, जो नदी ने यहां पर डिपॉजिट छोड़े हुए वो है, और ये क्या है बच्चों? हमारा भांग है। समझ रहे? पहले जब नदी यहां से बहा करती थी तो ये क्या हुआ करता था? खादर। जब ये साल से पुराना 2 साल 3 साल हो गए, नदी ने अपना जगह चेंज कर लिया है, बट वहां पर मिट्टी तो सेटल अभी भी। ओल्ड सॉइल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर एलुवियम। ओल्ड है ना, पहले नदी यहां से बहा करती थी, तब नदी ने यहां पर वो मिट्टी के कण छोड़े। और अब जब तक न्यूअर यंग डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स, वो क्या है बच्चों? खादर। अब नदी ने रास्ता अपना यहां से यहां कर लिया। जब वो नदी फ्लड्स के दौरान वाइड होती है, फ्लड्स के वापस जो है वो कोलैप्स होती है, तो भाई वो अपनी मिट्टी के कण तो वापस नहीं लाती, थोड़े लाती, थोड़े छोड़ाती है। जो वो फ्रेश जो कण उसने भी छोड़े हैं, दैट आर खादर। और जो साल 2 साल पहले अगर यहां से बहा करती थी, अब नीचे आ चुकी है, बट वहां पर मिट्टी इतनी गट्ठी हो चुकी है, डंप लग चुका है कि नॉर्मल लैंड से वो हमें ऊंची लैंड दिख रही है। वो दोनों टेरेसेस जो हैं, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? भांग। इट लाइज ओवर द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। अब जो हमारे फ्लड प्लेन्स है, अब जो फ्लड प्लेन्स है उसके इट लाइज ओवर द फ्लड प्लेन्स के ऊंची जगह पर ये मिलती है हमको, एंड प्रेजेंट एट टेरेस लाइक
प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर, और हमें क्या लगता है टेरेस लाइक फीचर ऊंचा। यहां पर हमारा फ्लड प्लेन है, यहां से फ्लड्स आएंगे, नदी यहां से बहती है और इसके साइड पर ऊंची ऊंची जो मिट्टी के पूरे डिपॉजिट इकट्ठे हो चुके हैं, वो क्या हमारे बच्चे भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स, दो बार कंटेन्स हो गए बच्चों, चलिए। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कारिजियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर, कंकर वगैरह, क्योंकि अब ये सूख चुकी है ना, यहां पर पानी इसको नहीं मिल रहा है, धूप लगती जा रही है, सूखती जा रही है। और ये अगर ये नॉर्मल मिट्टी है, ये नॉर्मल मिट्टी है इस तरीके से, जो पूरी की पूरी हमें क्या मिलती है, एक पूरी की पूरी एक बढ़िया कंसंट्रेशन में हमें मिलती है, नॉर्मल मिट्टी है। और अगर हम बात करते हैं भांगर की, भांगर क्या सूख चुकी है, मतलब मिट्टी होगी यहां से बीच से सूख कर जो है इसमें काफी ज्यादा क्या हो चुका है, दरारें पड़ चुकी हैं, दैट आर भांगर मिट्टी। अब ये वर्ड जो मैंने यूज किया रिलेटिवली, हम जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, ऐसे तो ये भी काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, हमारी भांगर मिट्टी भी काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन रिलेटिवली वर्ड का मतलब है अगर हम इसको कंपेयर करें खादर से, अब मैंने बताया खादर तो भैया फ्रेश एलुवियल सॉइल है, तो फ्रेश जो जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी उतनी तो हमारी ओल्डर नहीं हो सकती, तो यस दिस इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल फ्रॉम दी खादर। बट अगर हम इसकी बात करें, ये पॉइंट भी देखिए, रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मैंने बताया एक बार दो बार जितनी बार भी फ्लड्स आएंगे उतनी बार रिन्यू होती जाएगी मिट्टी, है ना। और फर्टाइल एंड हेंस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अब यहां पर भैया फ्रेश मिट्टी मिल रही है, जी भर करके क्या करो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो। तो आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक भाबर, तराई, भांगर, खादर, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स की क्लासिफिकेशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर, आपको अच्छे समझ आया होगा। तो बच्चे मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे आज का टॉपिक, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू।